नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ, विवाह। पीछे भी कई वीडियो मैंने डाली विवाह रेखाओं से संबंधित, कैसे विवाह का समय निकालें, कैसे विवाह को देखें। बहुत सारी चीज़ें अच्छी और उससे भी ज़्यादा खराब, दोनों चीज़ें मैंने जो है पीछे वीडियो डाले हैं। देखिए, खराब ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो कोई भी विषय हो, बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न इक्का दुक्का मिल जाता है, दिख जाता है कि नेगेटिव चीज़ों पे कम डाला करिए, नकारात्मक चीज़ों पे या ख़राब चीज़ों पे कम डाला करिए, अच्छी चीज़ों पे ज़्यादा डाला करिए। एक हाथ है, हाथ में रेखाओं का अगर देखें, कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जो अच्छा दिखाती हैं और उसके 4 गुना या 8 गुना रेखाएं ऐसी होती हैं जो खराब दिखाती हैं। और जिसने खराब को समझ लिया, आप ये यकीन मान के चलिए, अच्छे पे या सकारात्मक चीज़ों को जरूर समझ लेगा या फिर उसके जीवन में सकारात्मक चीज़ें होंगी। बहरहाल, आज हम विवाह से संबंधित कुछ रेखाओं पे चर्चा करेंगे। विवाह में ये दिक्कतें हो रही हैं, ये परेशानियां हैं, या विवाह करने जा रहे हैं तो, या प्रेम कर रहे हैं, प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं। देखिए, प्रेम विवाह की अगर मैं बात करूं, प्रेम बहुतों को होता है, बहुत लोगों का आपने देखा होगा प्रेम होता है, लेकिन सबका प्रेम विवाह या विवाह में बदल जाए, ऐसा बड़ी मुश्किल की बात है। बहरहाल, कुछ रेखाओं के माध्यम से आज हम बात करेंगे किन लोगों को जीवन में विवाह के प्रति जिम्मेदारियां, सचेत, विवाह करने जा रहे हैं, विवाह होने जा रहा है, तो कुंडली उंडली ढंग से मिलवा लीजिएगा, देख दाख लीजिएगा और अपने गुस्से पे कंट्रोल करके चलिएगा, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करके चलिएगा और अपने ऊपर नियंत्रण करके चलिएगा। बहरहाल, देखिए, विवाह की रेखा मैं पीछे भी बताऊं, फिर से मैं बता देता हूं। सामान्यतः अगर कहा जाए, मेनली कई जगह से विवाह देखे जाते हैं, लेकिन मेन होता है यहां से विवाह को देखना। इस जगह से जो आपका हाथ है, ठीक है, जहां पर आपकी हृदय रेखा, इसको हम लोग हृदय रेखा कहते हैं, इसके ऊपर का हिस्सा जो है विवाह इत्यादि चीजों को दिखाता है। हालांकि विवाह यहां से, यहां से, यहां से, यहां से और इस जगह से मिलता देखा जाता है, लेकिन मेन ये जगह है। देखिए, विवाह की रेखा, जैसे आपके हाथ में विवाह की रेखा है, ये केवल सचेत रहिएगा। मेरा उद्देश्य हरदम, मैं वीडियो जब भी बनाता हूं तो मैं कहता हूं थोड़ा सा सचेत हो जाइएगा, आंख कान खोल लीजिएगा, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी मत करिएगा। 2, 4, 6 महीने, साल भर, 2 साल का प्रेम कहीं जीवन का सिरदर्द ना बन जाए। अगर विवाह हो चुका है तो अपनी जिम्मेदारियां समझिएगा। ये आपकी विवाह रेखा है। विवाह रेखा को अगर 2 से 3 रेखाएं, यहां मैं बता देता हूं बड़ा बड़ा, विवाह रेखा को 2 से 3 रेखाएं काटें। बस इसमें ध्यान रखिएगा, जो काट रही रेखाएं ये साफ हैं, स्पष्ट हैं, गहरी हैं या गाढ़ी हैं, और ये रेखा आपकी विवाह रेखा जो है हल्की है, पतली है इसके मुकाबले। अगर इसके मुकाबले पतली है और ये रेखाएं साफ हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति विवाह के प्रति उदासीन रहेगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि मुझे विवाह करना ही नहीं, उनके मन में एक डर बना रहता है या कुछ ना कुछ ऐसा उनके मन में चला करता है, विवाह करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तरह तरह की दिक्कतें। देखिए, ये अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, बिल्कुल ये कहा जाएगा कि ये अच्छा संकेत नहीं है। जीवन साथी या जो भी आपका वैवाहिक जीवन है, उसमें कहीं ना कहीं तनाव को दिखाता है। अगर उसमें भी जो है गुरु का हिस्सा अगर दबा है, ये हिस्सा अगर दबा है और उस पर किसी प्रकार का दाग धब्बा इत्यादि चीज़ें हैं, तो बेहद सावधानी, या फिर कह लीजिए ऐसे लोगों का विवाह नहीं हो सकता या नहीं होता है, या विवाह में बड़ी दिक्कतें आती हैं, बेहद दिक्कतें आती। विवाह हो भी गया तो उसके बाद दिक्कतें। अगर ये रेखा स्पष्ट है, खड़ी रेखाएं साफ है, गहरी हैं, और ये रेखा आपकी पतली है, महीन है, उसके बाद अगर गुरु का हिस्सा दबा है और इस पर दाग धब्बा इत्यादि, अगर मान लीजिए दाग धब्बा नहीं आ रहा है, तो भी खराब कहलाएगा, तो भी अच्छा नहीं, संकेत नहीं है। इसके बाद देखिए,
एक रेखा का कई मतलब होता है। जैसे हम भाग्य रेखा बोलते हैं भाई, भाग्य रेखा हम सबको पता है, आपको भी पता है, फला को भी पता, उनको भी पता है, ये भाग्य रेखा आपके भाग्य को बढ़ाती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। धन के लिए, कर्म के लिए, या कह लीजिए आपके जो है कम मेहनत में ज़्यादा परिणाम के लिए भाग्य रेखा देखी जाती है। भाग्य रेखा भी बताती है कि विवाह का सुख या विवाह में कष्ट, यहां से भी देखा जाता है। अब कैसे देखा जाता है ये समझ लीजिए। भाग्य रेखा में बीचों बीच में अगर कोई दो रेखाएं हैं, पतली पतली महीन महीन, भाग्य रेखा में अगर बीचों बीच दो रेखाएं हैं, अगर मान लीजिए एक रेखा है तो भी परिणाम देगी, अगर दो रेखाएं हैं तो भी दुखी रहेगा। ऐसे में भी कहा जाएगा विवाह में ये बाधा को डालता है, विवाह में बाधा को डालता है, और कहीं ना कहीं विवाह होने के बाद व्यक्ति को लगता है कि जैसे मैं बंध गया हूं, या कह लीजिए व्यक्ति जो है फ्री माइंड काम नहीं कर पाता है। ये पत्नी के स्वास्थ्य में हानि को भी दिखाता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी को दिखाता है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, महिलाएं अपने उल्टे हाथ में, पुरुष अपने सीधे हाथ में, जो भी मैं रेखाएं बता रहा हूं उनको देखिएगा। अगर कोई ऐसी रेखाएं है जिसको आपको पुरुषों को भी उल्टे हाथ में बना, वो मैं स्पष्ट पहले ही से आपको बता दूंगा। ये रेखा अच्छा नहीं कहलाएगा, जीवन साथी की कमी को दिखाता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो है जीवन साथी नाराजगी, ऐसे लोगों का जीवन साथी हरदम उनसे नाराज रहता है, ये भी कोई अच्छे संकेत नहीं है। देखिए जीवन विवाह रेखा, विवाह रेखा एक बड़ा तर्क है। इस रेखा को खूब यूट्यूब में चलता है कि जीवन विवाह की रेखा अगर ऊपर मुड़ जाए तो तरह तरह की तरक्की होती है, तरह तरह के फल मिलते हैं, तरह तरह से जीवन में बढ़ता है व्यक्ति, जीवन साथी बड़ा अच्छा होता है। मैंने तरह तरह के आपको वीडियो मिलेंगे, लेकिन ये रेखा जिनके हाथ में है वो देखिए कितनी तरक्की मिली भाई। तरक्की का मतलब ये नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जीवन साथी आने के बाद आपकी तरक्की रुक गई, मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस पे बात कर रहा हूं कि ये जीवन साथी का सुख ही नहीं देती है, ये जीवन साथी का सुख नहीं देती। ऐसे लोगों का विवाह होता नहीं, होता है तो बेहद दिक्कतें आती। कम से कम 2 से 3 साल विवाह के उपरांत बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और अगर ये भी साथ में है तो अगर ये स्थिति है, यहां पर जाल है, एक क्रॉस का निशान यहां पर है और ये रेखा ऊपर है, ये रेखा ही काफी है, ये रेखा ही खराब कहलाएगी। ऐसे लोगों को विवाह का सुख नहीं मिलता है। अगर इसके साथ में ये भी है और एक क्रॉस है, ऐसे लोगों का विवाह होता ही नहीं है। कहीं ना कहीं अच्छे संकेत नहीं है विवाह से संबंधित। कुछ उपाय बताऊंगा मैं, उन उपायों को करिएगा जो भी मैंने रेखाएं बता रहा हूं आज, क्योंकि एक कह लीजिए कि बेहद गंभीर विषय है ये, और उपाय भी सुन लीजिएगा। अंत में मैं उपाय भी आपको बताऊंगा। देखिए ये हृदय रेखा है, ये हृदय रेखा है। हृदय रेखा से कुछ रेखाएं आपकी स्पष्ट जो है खड़ी हों, इस टाइप में जो है हृदय रेखा से कुछ रेखाएं आपकी जो है खड़ी हों, यहां पर स्टार का साइन हो, इस टाइप से स्टार का साइन हो। ये ऐसे मैंने बना दिया, हालांकि ऐसा होगा नहीं, बहुत कम ही आते हूँ मैं, ऐसा मिलता है। ऐसे करके भी हो सकता है, ये भी स्टार ही कहा जाता है, इसको भी हम लोग स्टार कहते हैं। अगर शुक्र पर्वत पे स्टार का साइन हो, ये रेखाएं खड़ी हो, और हृदय रेखा पे जौ का साइन हो, जौ मतलब हो गया इस टाइप में हृदय रेखा है ये जौ का साइन, ये जौ का साइन अच्छा नहीं है। अभी 1-2 पॉइंट और मैं बताऊंगा। और इस जगह पे क्रॉस हो, विवाह में बाधा, वैवाहिक जीवन में कलह, वैवाहिक सुखों में कमी इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ऐसे अगर ये स्थितियां हैं, ये 3 बिंदु हैं, ऐसे लोगों को जब भी विवाह हो, विवाह के उपरांत संतान में लेट नहीं करना चाहिए। संतान होने के बाद विवाह से संबंधित चीजों में
तनाव में कुछ कमी आ जाएगी, संतान होने के उपरांत तनाव में कमी आ जाएगी। ये एक्स का निशान कह लीजिए आप, ये जो है धीरे धीरे हट जाएगा। ये इस निशान आपका जो है धीरे धीरे हट जाएगा। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि ये 3 साइन मैंने बताए, इनका ध्यान रखिएगा। कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उन उपायों को कर लीजिएगा। कुछ रेखाएं और मैं बताता हूं। एक और साइन मैं बता देता हूं आपको, स्टार की बात की थी अभी। देखिए ये चीज का ध्यान रखिएगा, ये पुरुष अपने सीधे हाथ और उल्टे हाथ दोनों में देखें, क्रॉस का साइन, ठीक है। और महिलाएं अपने उल्टे हाथ में केवल देखें। पुरुष सीधा हाथ और उल्टा हाथ दोनों, और महिलाएं सिर्फ उल्टे हाथ में देखें। देखिए क्रॉस का साइन अगर एक गुरु पर्वत पे है तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति विवाह होगा, विवाह में लड़ते झगड़ते जीवन निकलेगा। जब भी किसी भी प्रकार का प्रेम विवाह करना हो या प्रेम को विवाह में बदलना हो, तो ये अगर स्टार का साइन हो तो बड़ा देख दाख के विवाह करिएगा। ये अच्छे संकेत नहीं दिखाता है विवाह से संबंधित चीजों में। फिर से मैं कहूंगा, अगर पुरुषों के सीधे हाथ और उल्टे हाथ दोनों जगहों पे है, एक में है तो कम लड़ाई, 2 में है तो ज्यादा लड़ाई, और स्त्रियों के उल्टे हाथ में केवल है, मतलब लेफ्ट हैंड में, तो ये दिक्कतें हैं। अब मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया थी यहाँ पर जौ का साइन, बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं या फिर प्रेम करना चाहते हैं। अगर ये जौ का साइन है तो ये कहा जाएगा प्रेम विवाह में बाधा, प्रेम में बाधा होती है। सामान्यतः मैं कहूं तो प्रेम ही नहीं होता ऐसे लोगों का, या लंबे समय तक नहीं चलता। अगर प्रेम चल गया तो विवाह में बाधा, अगर विवाह हो गया तो विवाह के उपरांत जो है कहीं ना कहीं ये दुखों को दिखाता है। ऐसी बच्चियों को, लड़कियों को खासकर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर प्रेम में है या प्रेम विवाह करने की सोच रही हैं, सारी चीजें पता कर लीजिए, देख लीजिए, उसके उपरांत ही। अच्छा साइन नहीं है, अगर ये निकला है तो इसका मतलब जरूर होगा। एक निशान और मुझे याद आया, ये हृदय रेखा है, ये आपकी जो है विवाह रेखा है। ये भी बहुत सारे लोग जो है YouTube पे या इत्यादि जगहों पे, ऊपर भी इन्होंने चलाया, ऊपर वाला तो बेहद खराब है जो मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला है। अगर ऐसे चली जाए, अगर ये नीचे भी है, उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ऐसे लोगों के जीवन साथी सुंदर होते हैं या अट्रैक्टिव होते हैं, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन यह भी कहा जाएगा स्वास्थ्य में गंभीर समस्या को दिखाता है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में ये सावधानी बरत के चलना चाहिए। अगर आप महिला हैं तो पुरुषों के लिए कहा जाएगा, अगर आप पुरुष हैं तो महिलाओं के लिए कहा जाएगा उल्टा हाथ सीधा हाथ, मतलब महिलाओं को उल्टा हाथ और पुरुषों को सीधा हाथ। ये भी अच्छा नहीं कहलाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझ के चलिएगा। ऐसे खासकर पुरुष की बात करें, ऐसे व्यक्ति जो है अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में भारी तनाव होता है। और उसमें भी जीवन साथी का स्वास्थ्य ये खराब करेगा। ये 90% वाली चीज़ नहीं है, ये 99% वाली चीज़ है। थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। एक रेखा और मैं बताता हूँ, कुछ बिंदु जो कि विवाह में सुखमय विवाह जिसे कहा जाता है। देखिए, अगर आपकी जो है ये विवाह की रेखा यहाँ पर होती है, आपको मैंने पहले बताया इस जगह पे, अगर ये किसी भी प्रकार से कटी पिटी नहीं है, सिर्फ 2 रेखाएं हैं या 1 रेखा है, 2 रेखाएं अगर हैं तो बहुत लंबी नहीं है। लंबी होने का मतलब ये चढ़ के जो है बुद्ध के पर्वत पे नहीं आ रही है। 1 रेखा हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर ये रेखा साफ है, किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं है, टूट फूट नहीं है, गुरु का हिस्सा साफ है आपका, इस पे जो है इस पे आपका जो है 2 रेखाएं खड़ी हो रही हैं, सीधी सीधी खड़ी हो रही हैं। शुक्र पे जो है 2 रेखाएं आपकी लंबी लंबी खड़ी हो रही हैं, ठीक है। और भाग्य रेखा पे चंद्र क्षेत्र से 1 रेखा आ रही है। ऐसे में भी कहा जाएगा कि व्यक्ति का जीवन साथी अच्छा होगा, कहीं ना कहीं काबिल होगा। और जीवन में मैं ये कहूँगा आपसे कि कोई भी बड़े निर्णय लेना है, कोई निर्णय लेने हैं काम से संबंधित या और कोई निर्णय लेना हो, तो जीवन साथी की राय ज़रूर मान लीजिएगा। कहीं ना कहीं जीवन साथी जो है, अगर ये स्थितियां हैं
तो आपसे काबिल ज़रूर होगा। ऐसा मत समझिएगा कि आप बेकार हैं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि राय मान लीजिएगा, उसकी राय आपके लिए बेहद अच्छी कहलाएंगी। अब कुछ उपाय मैं बताता हूँ, क्योंकि कुछ रेखाएं ऐसी मैंने बताई जो बेहद खराब हैं, और इन रेखाओं का मतलब है इन रेखाओं को काम करना ही करना है। कुछ उपाय समझ लीजिए। देखिए, पहला उपाय आपको क्या करना है, विवाह से संबंधित बाधा, विवाह से संबंधित तनाव, विवाह से संबंधित समस्याएं इत्यादि चीज़ों के लिए काली चीज़ों का दान बुधवार और शनिवार को सूर्य अस्त के बाद जरूर करा करिए। खासकर अगर हो सके तो काला कंबल, जाड़ा चल रहा हो तो काला कंबल हो गया, काली चादर हो गई, अगर गर्मी चल रही हो तो काली चादर हो गई, दान जरूर किया करिए। अब कितनी बार करना है ये भी आपका प्रश्न होगा, कितनी बार करना है पंडित जी? देखिए, आपको ये कम से कम जो है 5 से 7 बार जरूर करना है, 5 से 7 बार। जिन बच्चियों का विवाह में दिक्कत आ रही है, विवाह से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, विवाह में कोई भी समस्या हो, मैं ये कहूँगा कि विवाह नहीं हो रहा उसके लिए रामबाण है ये, और जिनका विवाह में दिक्कत आ रही हो उनको क्या करना ये भी समझ लीजिए। हनुमान जी, रामायण में हनुमान जी जब लंका गए थे तो सीता माता के पास जो है मुद्रिका लेके गए थे, प्रभु श्री राम ने जब दी थी। उस मुद्रिका को देते हुए, डाउनलोड कर लीजिएगा या आपको जो है पंसारी की दुकान में मिल जाएगी फोटो, हनुमान जी होंगे, सीता माता होंगी और मुद्रिका देते हुए, उस फोटो को घर में लाइएगा, उस फोटो को घर में लाइएगा और पीली किताब में, एक हनुमान चालीसा होती है जिसका पन्ना पीला होता है और लिखावट जो है लाल रंग की होती है, ध्यान से समझिएगा, बेहद अच्छा मैं आपको तरीका बता रहा हूं। पीले रंग का पन्ना, लाल रंग की लिखावट, हनुमान चालीसा, उससे कम जो है 7 बार हनुमान चालीसा रोज किया करिए। 7 बार हनुमान चालीसा आपको रोज करना है। गुरुवार को नमक मत खाइए, अगर उपवास कर पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नमक छोड़ दीजिए। मंगलवार को लाल कपड़े में अपने घर में ही ले लीजिएगा 1.25 पाव या 3 पाव, 1.25 पाव या 3 पाव। मंगलवार को लाल कपड़े में 1.25 पाव या 3 पाव, जितना भी आपकी सामर्थ्य हो, बताशा ले लीजिएगा सफ़ेद वाला, उसको बांध लीजिएगा और अपना विवाह या विवाह से संबंधित समस्या, अगर वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा है तो भी काम करेगा ये उपाय, और जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है उनके लिए रामबाण, उसको बांध लीजिएगा। बजरंगबली के मंदिर जाइएगा, अपने विवाह के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपनी दिक्कतों के लिए निवेदन करते हुए पंडित जी को या आचार्य जी को या जो भी हो, शास्त्री जी जो भी हो, पुजारी जी, उनको दे दीजिएगा, वो चढ़ा देंगे। उसका प्रसाद ले लीजिएगा, बाहर भिखारियों में बांट दीजिएगा और कुछ प्रसाद अपने पास भी रख लीजिएगा। तीसरा उपाय बेहद जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि विवाह नहीं हो रहा है तो पुखराज पहन लो। विवाह नहीं हो रहा तो पुखराज सबसे आसान तरीका है विवाह कराने के लिए। ऐसा मत करिएगा, पुखराज सोच समझ के पहनिएगा, नहीं तो विवाह या वैवाहिक जीवन में दोनों में ही तनाव ये देगा पुखराज। कभी भी पुखराज पहनिए, अपनी मति से मत पहनिए, इसको किसी के एडवाइस से उसके उपरांत ही पहनिए। और दूसरा रत्न अगर मैं कहूँ, राहु का गोमेद। गोमेद एक ऐसा रत्न है जो बहुत कम ही लोगों को मैं एडवाइस देता हूँ, बहुत कम लोगों को एडवाइस, उसका कारण है, देखिए गोमेद, मैं ये कहता हूँ कि राहु की पूजा करिए, गोमेद मत पहनिए। अन्य कोई रत्न है एडवाइस देता हूँ मैं, लेकिन गोमेद के लिए मैं कहता हूँ, या बहुत जिसका राहु बेहद बली हो, या कह लीजिए कुछ ऐसी समस्याएं दिखा रहा हो जो गोमेद पहनने के बाद कम हो सकती हैं, लेकिन वो रियल लोग होते हैं। इसलिए गोमेद और पुखराज अपनी मति से मत पहनिए, किसी की राय लेने के उपरांत ही पहनिए। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। एक चीज़ और मैं कहूँगा, कल रविवार था, मैं लाइव नहीं रह पाया। हर रविवार को निःशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम YouTube लाइव में रहता है, आप सभी जानते होंगे, और जो लोग नहीं जान रहे मैं उनको भी कहना चाहूँगा, हर रविवार को मैं दोपहर में 2 बजे लाइव रहता हूँ। उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, समय, स्थान YouTube में डाल के अपनी पत्रिका का विश्लेषण करा सकते हैं। अब गुरुवार को लाइव रहेंगे, मतलब कल नहीं हो पाया तो इसके कारण मैं गुरुवार को लाइव रहूँगा।
अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।